गणपति की यात्राएं निकल रही थी। दूसरा, अनंत चतुर्दशी से इसलिए कहा जाता है कि ईश्वर के अनंत रूप की आज के दिन उपासना की जाती है। अभी जो अवस्थी जी ने विषय बताया इस वर्ष की जिज्ञासा का, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो उन्होंने कहा ग्रोइंग सर्च फॉर टेक्नोलॉजीज, आर वी रेडी। हम टेक्नोलॉजी की बात करने के लिए इकट्ठे हुए हैं आज के दिन। तो मैं एक संयोग देख के बात करना चाहता हूं आपसे। भगवान गणपति को हम लोगों ने सभी ने देखा हुआ है। भगवान गणपति के सिर पर हाथी का सिर लगाया गया था। ये अपने आप में उसमें कितनी उन्नत टेक्नोलॉजी थी इसको ये बताता है। और आज के संयुग में हमें विश्वास नहीं होता है, पर मैं आपको बताना चाहूंगा, शायद आप लोगों ने समाचार पत्रों में भी देखा होगा, पीजीआई लखनऊ में एक सर्जन इस पर रिसर्च कर रहे हैं कि क्या हाथी का सिर मनुष्य के सिर पर ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। और वो जो अपने रिजल्ट्स पब्लिश कर रहे हैं वो कहते हैं कि ये काफी फेवरेबल रिजल्ट्स हैं। कहने का मतलब ये है कि इस तरह की बातें बहुत समय से, बहुत दिनों से हमारे प्राचीन भारतीय ज्ञान में रही हैं, लेकिन हमने उनको समझा नहीं, उनको जाना नहीं, और सिर्फ हम कुछ रूढ़िवादिताओं या कर्मकांडों या अंधविश्वासों में पढ़कर रह गए और अपने यहाँ की जो मूलभूत बातें हैं उनको हमने भुला दिया। आज ये प्रश्न क्यों उठ रहा है कि आर वी रेडी? हम ये बात क्यों कहते हैं कि क्या आज हम तैयार हैं? ये बात हमको इसलिए कहनी पड़ रही है क्योंकि हमारी स्थिति आज एक उस भिखारी की तरह हो गई है। आप लोगों ने शायद एक कहानी सुनी होगी। एक भिखारी सारा जीवन एक टीले के ऊपर बैठकर भीख मांगता रहा। जब उसकी मृत्यु हुई, उस टीले को खोदा गया तो नीचे से खजाना निकला। हम सब उसी तरीके से ज्ञान के भंडार के ऊपर बैठे हुए। हमारे पूर्वजों ने, ऋषियों ने, जो उस समय के वैज्ञानिक थे, ऐसा वैज्ञानिक ज्ञान और ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे शास्त्रों में भर दी, लेकिन हम उसके बावजूद उस ज्ञान का उपयोग नहीं कर रहे हैं और एक टीले पर बैठे हुए पश्चिम से भीख मांग रहे हैं। और ये प्रश्न उठता है हमारे सामने कि आर वी रेडी? मैं आज यहाँ पे आपको कहना चाहता हूँ कि आर वी रेडी का तो हम प्रश्न ही नहीं उठना चाहिए। बात ये होनी चाहिए कि हम उस ज्ञान का उपयोग करें। और हमारे पास आज जो ग्रंथों में ज्ञान है, जो पुराने भारत में, प्राचीन भारत में जो ज्ञान था, वो आज के विज्ञान से मैं कह सकता हूं कि बहुत आगे था। अब ये एक बहुत बड़ा क्लेम हो गया है। कुछ लोग कह सकते हैं कि आप इस तरह का आउटलैंडिश क्लेम करते हैं, इसके समर्थन में आपके पास प्रूफ क्या है, क्या एविडेंस है? आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि प्राचीन भारत बहुत विकसित था या टेक्नोलॉजी उसमें बहुत ज्यादा थी, आज नहीं? तो आज हम जिन विषयों पर बात करेंगे वो यही है। कुछ ये इतना बृहद विषय है कि इसमें कई दिन बोला जाए तो भी शायद पूरा नहीं पड़े। मैं मोटी मोटी बातें लेने की कोशिश करूंगा जिससे आपको समझ में आएगा कि क्या प्राचीन भारत में टेक्नोलॉजी और विज्ञान बहुत उन्नत था या नहीं था। नेक्स्ट प्लीज। लाइट्स कुछ अगर हम सामने की बात, आप लोगों को दिख रहा है पीछे? सभी लोगों को दिख रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, बस चलेगा। अब इस विषय पर बात करने के पहले ही मैं ये कहना चाहूंगा, मैं स्वयं स्वीकार करता हूं कि ये विषय जो मैं लेके आया हूं ये गलत है। जो इसमें लिखा हुआ है साइंस ऑफ रिलीजन, ये शब्द ही गलत है। क्यों गलत है? उसका कारण यह है कि यदि हम साइंस ऑफ रिलीजन की बात करते हैं और उसका हिंदी अनुवाद करते हैं धर्म का विज्ञान, तो सारी कहानी ही बदल जाती है। वो कहानी इसलिए बदलती है कि अभी थोड़ी देर पहले जो आपसे अवस्थी जी बात कर रहे थे, जो आपसे प्रश्न पूछ रहे थे कि धर्म क्या है और रिलीजन क्या है, पंथ क्या है, संप्रदाय क्या है, वो हम सब समझते नहीं है। हमने आज धर्म को रिलीजन, संप्रदाय या मजहब का पर्यायवाची समझ लिया है, लेकिन धर्म बिल्कुल अलग चीज है जिसका रिलीजन या मजहब या संप्रदाय से कोई लेना देना नहीं। और ये समझना इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज के समय में जो सबसे बड़ी समस्या है, वो जब धर्म को हम इससे जोड़ के देखने लगते हैं तो हमें धर्म का अर्थ ऐसा प्रतीत होता है कि सिर्फ जो व्यक्ति अंधविश्वास कर रहा है, कर्मकांडों में पड़ा हुआ है या रूढ़िवादिताओं में पड़ा हुआ है, वही धार्मिक। और इसलिए आज धार्मिक होने से हर व्यक्ति बचना चाहता है या भागना चाहता है। लेकिन यहाँ समझ लेना वो बहुत महत्वपूर्ण है कि वो धर्म नहीं है, वो संप्रदाय, मजहब या रिलीजन है जिनकी अपनी अपनी मान्यताएं और विचारधाराएं और उनके अपने अपने रीति रिवाज होते हैं। धर्म एक बिल्कुल अलग चीज है। यदि हम प्रामाणिक शब्दकोश में देखने की कोशिश करें कि धर्म क्या है, तो बहुत आसान परिभाषा है कि किसी व्यक्ति या वस्तु में रहने वाली उसकी मूल प्रकृति, स्वभाव या गुण उसका धर्म कहलाता है। और कुछ लोग उसको आगे भी जोड़ देते हैं कि यदि उस वस्तु या व्यक्ति में से वो मूल गुण निकाल दिया जाए तो वो व्यक्ति या वस्तु वो चीज नहीं रह जाएगी। उदाहरण के तौर पे एक शिक्षक का धर्म है शिक्षा देना।
अगर शिक्षक शिक्षा नहीं देता है तो वो शिक्षक नहीं। अग्नि का धर्म है जलाना, अगर अग्नि जलाती नहीं है तो वो अग्नि नहीं है। और इसको अगर हम अपने ग्रंथों के आधार पर देखें तो हमारे बहुत सारे ग्रंथ में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ की अगर हम बात करें श्रीमद् भगवद गीता, तो उसमें आप देखें भगवान कृष्ण ने तरह तरह के शब्दों का प्रयोग किया है। उसमें कहीं मानव धर्म कहा है, कहीं क्षत्रिय धर्म कहा है, कहीं पितृ धर्म कहा है, कहीं पुत्र धर्म कहा है, कहीं राज धर्म कहा है, कहीं कुल धर्म कहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अलग अलग स्थितियों में, परिस्थितियों में एक ही व्यक्ति के धर्म भी अलग अलग हो जाएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं यदि एक चिकित्सक हूं तो एक चिकित्सक के रूप में मेरा एक धर्म है, बिल्कुल आप लोग सहमत हैं। मैं अपने पुत्र का पिता हूं इसलिए एक पिता के रूप में मेरा धर्म है, लेकिन मैं अपने पिता का पुत्र भी हूं तो एक पुत्र के रूप में भी मेरा धर्म है। मैं अपने पत्नी का पति हूं तो एक पति के रूप में मेरा एक धर्म है। मैं एक देश का निवासी हूं तो उस देश के रूप में मेरा धर्म है। इस प्रकार से हमारे बहुत सारे अलग अलग देश काल परिस्थितियों में बहुत सारे धर्म हो सकते हैं। और विज्ञान की अगर हम बात करें तो विज्ञान जो परिभाषा है वो ये कहती है कि किसी भी विषय का क्रमबद्ध और विवेचित ज्ञान जिसे हम प्रमाणित भी कर सकें वो विज्ञान है। आंख मूंद के मानने वाली कोई भी चीज विज्ञान नहीं होती। तो सारा जो झगड़ा है वो यहीं पे आता है। अब एक नया शब्द और जुड़ गया जिसकी हम आज चर्चा कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी क्या चीज है? टेक्नोलॉजी की भी अगर आप शब्दकोश में देखने की कोशिश करेंगे कि टेक्नोलॉजी शब्द आया कहां से, तो टेक्नोलॉजी शब्द जिन अर्थों में आज प्रयोग हो रहा है ये बहुत नया है। ये लगभग 21वीं शताब्दी के बाद की बात है। जिस अर्थ में हम आज टेक्नोलॉजी बात करते हैं उसमें यूज होता है। टेक्नोलॉजी शब्द जब आया था शुरुआत में, हालांकि उसमें अलग अलग सोशल साइंटिस्ट अलग परिभाषा करते हैं, हिस्टोरियंस अलग परिभाषा करते हैं, फिलोसफर्स अलग परिभाषा करते हैं, इंजीनियर्स अलग परिभाषा करते हैं। लेकिन जब सबसे पहले ये शब्द आया टेक्नोलॉजी, तो सीधे सीधे ये कहा गया कि साइंटिफिक नॉलेज का प्रैक्टिकल पर्पसेस जो हम यूज करते हैं दैट इज टेक्नोलॉजी। लेकिन आज आते आते वो सिमट के रह गया है केवल टूल्स पे। केवल टूल्स एंड मशीन्स का यूज टेक्नोलॉजी में आ रहा है, जबकि ये परिभाषा जब शुरुआत हुई थी तब इतनी सीमित नहीं थी। ये बहुत बड़े अर्थों में प्रयोग होती थी, जिसमें साइंटिफिक नॉलेज का उपयोग प्रैक्टिकल पर्पसेस से हम किसी भी रूप में करते थे, वो टेक्नोलॉजी कहलाता। तो हम वो भी चीजें देखेंगे कि क्या विज्ञान और टेक्नोलॉजी हमारे जो प्राचीन भारतीय ज्ञान है उससे समानता रखते हैं, उसके सहयोग में है या उसके विरोध में है। नेक्स्ट। सबसे महत्वपूर्ण बात एक जो भी मैंने थोड़ी देर पहले गीता का उदाहरण दिया, आप लोगों को शायद मालूम होगा ये परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? कोई बता सकते हैं? पहला परमाणु विस्फोट किसने किया था? वैज्ञानिक का नाम? नहीं, पहले परमाणु विस्फोट की क्रेडिट जाती है जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर को। जो ओपेनहाइमर थे, आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि जब पहला परमाणु विस्फोट हुआ तो उन्होंने जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें गीता के श्लोक से शुरुआत की, जिसमें उन्होंने कहा कालोस्मि लोकशाही कृत प्रविद्धो। एक अमेरिकन नागरिक संस्कृत में अपने भाषण की शुरुआत करता है और गीता के श्लोक को कोट करता है, और उन्होंने, आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि पूरी संस्कृत सीखी थी सिर्फ गीता पढ़ने के लिए। और जब उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि आपको पहला विस्फोट करके कैसा लग रहा है, तो उन्होंने कहा कि आप क्षमा करें, आप गलत प्रश्न पूछ रहे हैं, ये पहला विस्फोट नहीं है। पहला विस्फोट मॉडर्न टाइम्स में, इसके पहले भारत में एटॉमिक पावर था और वहां इस तरह के प्रयोग हो चुके थे। ये परमाणु विस्फोट पहला करने वाला वैज्ञानिक इस तरह का वक्तव्य देता है, लेकिन दुर्भाग्य से हम इसके बारे में अभी जागरूक नहीं है और हम ऐसा सोचते नहीं है। हमने अपने ज्ञान के बारे में कभी जानकारी प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया। दूसरी एक और मैं महत्वपूर्ण बात बताता हूं, जो अभी हमने विज्ञान की परिभाषा देखी कि कोई चीज हमको आंख मूंद के मानना नहीं है। आप लोगों ने, सब लोगों ने महाभारत की कहानी सुनी होगी, सबको मालूम है। तो जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो उसके पहले आपको यह भी ध्यान होगा कि अर्जुन और दुर्योधन दोनों भगवान कृष्ण के पास गए थे द्वारिका सेना चुनने के लिए। ठीक है, अर्जुन पैर के पास बैठा था, दुर्योधन सिर के पास बैठा था। जब भगवान की आंख खुली तो अर्जुन पहले दिखा, हालांकि दुर्योधन पहले गया था। तो भगवान ने जैसे ही अर्जुन से पूछा कि तुम मांगो, क्या मांगना चाहते हो, कैसे आए, तो दुर्योधन ने तुरंत कहा कि मैं पहले आया हूं इसलिए पहले मैं मांगूंगा। भगवान ने कहा नहीं, अर्जुन पे पहले मेरी नजर पड़ी है एक बात, और दूसरी बात उम्र में तुमसे छोटा है वो, इसलिए पहले मांगने का हक अर्जुन को है। उन्होंने कहा पहले अर्जुन ही मांगेगा। अब मेरा प्रश्न आपसे है कि अगर आप उस स्थिति में होते तो क्या करते? क्योंकि भगवान
ने एक बड़ी अजीब शर्त रखी। उन्होंने कह दिया एक तरफ मैं रहूंगा, वो भी निहत्था, हथियार नहीं उठाऊंगा, और दूसरी तरफ मेरी पूरी 11 अक्षौणी सेना होगी। अब मैं ये प्रश्न आपसे करता हूं कि यदि आप ऐसी स्थिति में होते तो क्या करते, अर्जुन की स्थिति में होते। चलिए हम अर्जुन और कृष्ण को जाने दें, आज की बात करते हैं। ऐसी सिचुएशन आती है और आप जाते हैं ओबामा के पास। ओबामा कहते हैं एक तरफ मैं रहूंगा अकेला और एक तरफ रहेगी अमेरिका की पूरी सेना विद न्यूक्लियर पावर। किसको चुनेंगे? किसको चुनेंगे? अच्छा, कितने लोग कहते हैं ओबामा को चुनेंगे? क्यों? और कितने लोग कहते हैं अमेरिकन सेना को चुनेंगे? ये तो कुछ लोग दोनों में हाथ उठा रहे हैं और कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं कि जिसकी सरकार बने उसकी तरफ। चलिए, इसमें महत्वपूर्ण यह है समझ लेना कि हम में से कोई भी व्यक्ति होगा तो निश्चित रूप से सामान्य परिस्थितियों में सेना को ही चुनेगा। कोई भी एक व्यक्ति को, निहत्थे व्यक्ति को कोई मूर्ख ही होगा जो चुनेगा। लेकिन हम कब चुन सकते हैं एक निहत्थे व्यक्ति को? वो तभी हम चुन सकते हैं जब हमको मालूम हो कि ये साधारण व्यक्ति नहीं है, ये भगवान है। तो अर्जुन ने सेना छोड़ के एक निहत्थे व्यक्ति को चुना। इसका क्या मतलब है कि अर्जुन को मालूम था कि ये सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये भगवान है। अब इसके आगे की बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वो मैं कहना चाह रहा हूं आपसे। आप घर में जाइए आज, आप मेरे ख्याल से शायद सबके घर में भगवत गीता होगी, उठा के आप लोग पढ़ लीजिए, उसको देख लीजिए। अगर मैं ये कहता हूं कि भगवत गीता भगवान कृष्ण ने कही नहीं है, अर्जुन ने कहलवाई है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। पूरी भगवत गीता में अर्जुन ने प्रश्न पूछे कि भगवान ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा, ये करेंगे तो क्या होगा, ये नहीं करेंगे तो क्या होगा। इससे क्या संदेश मिलता है? इससे संदेश ये मिलता है कि यदि हमारे सामने स्वयं साक्षात भगवान भी हो तो भी हमको प्रश्न पूछने से हिचकिचाना नहीं चाहिए। पहला सबसे बड़ा संदेश। दूसरी, उसके बाद आप हमारे भगवान की विशेषता देखिए। वो चाहते तो कह सकते थे कि फालतू हल्ला मत करो, लड़ाई करने की, अभी बहस करने की जरूरत नहीं है, मैं कह रहा हूं चलो युद्ध करो। तो क्या अर्जुन युद्ध नहीं करता? बिल्कुल करता युद्ध, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। वो पूरे 18 अध्याय तक अर्जुन की शंकाओं का समाधान करते गए। और उसके बाद एक चीज और आप लोग देखिएगा गीता में आज जाके ध्यान से, इस पूरे समाधान के दौरान में भगवान ने कहीं पे भी अर्जुन को हे अर्जुन तू ऐसा मान ले, ये कहीं नहीं कहा। हे अर्जुन तू ऐसा जान, या हे अर्जुन जो ऐसा जानते हैं। और जानने और मानने में जो डिफरेंस है वही अंधविश्वास में और विज्ञान में डिफरेंस है। जानने की प्रक्रिया विज्ञान है, मानने की प्रक्रिया अंधविश्वास। बिल्कुल स्पष्ट। तो हमारे जो प्राचीन ज्ञान है वो हमको शुरू से ये प्रेरणा देते हैं कि हमको किसी भी चीज को आंख मूंद के नहीं मानना है, जानने का प्रयास करना है। और गीता के शुरुआती अध्याय में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, यह ज्ञान विज्ञान सहित मैं तुझको कहता हूं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। 5000 वर्ष पहले विज्ञान सहित शब्द का प्रयोग भगवान कह रहे हैं, और आखिरी अध्याय में भगवान कहते हैं ये सारा ज्ञान विज्ञान सहित मैंने तुझको कहा, अब इसके बाद तू अपनी बुद्धि का प्रयोग करके सही गलत का निर्णय लेते हुए जैसा तुझको करना है वैसा कर। उसके बाद भी कोई बंधन नहीं कि आपको ये करना ही है। और यही जो ओपन माइंड वाली स्थिति है, जो सिचुएशन है, अपने बुद्धि का प्रयोग करते हुए जो सही और गलत का निर्णय लेना है, यही विज्ञान की और मनुष्य की चेतना की उच्चतम अवस्था है जो हमको प्राप्त करनी है। नेक्स्ट प्लीज। अगर हम बात करें विज्ञान की, तो विज्ञान के युग को हम दो मोटे मोटे हिस्सों में बांट देते हैं। एक पहले का युग था जिसको पुराना विज्ञान कहते थे, या न्यूटन साइंस कहते थे, या न्यूटोनियन साइंस कहते थे, जिसमें न्यूटन जैसे महारथी थे। उस समय के विज्ञान में और आज के आधुनिक विज्ञान में जो अल्बर्ट आइंस्टीन के बाद आया, इसको न्यू साइंस कहते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण फर्क ये हुआ कि न्यूटन के समय वैज्ञानिक ये सोचता था कि हम पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े करते जाएंगे तो आखिरी में उसके बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक पे जब पहुंचेंगे तो हम पदार्थ के बारे में सब कुछ जान जाएंगे। ऐसा न्यूटन के समय के वैज्ञानिक सोचते थे, जो कि एक ड्यूअलिस्ट धारणा है और रिडक्शनिस्ट धारणा है कि हम रिडक्शन करते जाएंगे और आखिरी में सब जान जाएंगे। लेकिन एक समय ऐसा है जब वैज्ञानिक जान गए कि ये संभव नहीं है, हम नहीं जान सकते। तो आज का वैज्ञानिक जो अल्बर्ट आइंस्टीन के बाद का है, जिसको हम न्यू साइंस कहते हैं, वो ये कहता है कि हम कभी भी ऐसा करके जान नहीं सकते और सारी चीजें एक हैं और आपस में जुड़ी हुई हैं। ये मोनिस्ट अवधारणा है अभी साइंस में, और होलिस्ट अवधारणा है। ये सब कुछ एक है, जो प्राचीन भारतीय ज्ञान के अद्वैतवाद से बिल्कुल मिलती जुलती। हम आगे भी उन चीजों को देखेंगे कि वो सब कैसे मिलती जुलती। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके पहले जो विज्ञान था वो बिल्कुल
प्राचीन भारतीय ज्ञान के विपरीत दिशा में चलता प्रतीत होता था, एकदम अपोजिट बातें थी। इसलिए उस वक्त वैज्ञानिक जो होते थे वो भारतीय ज्ञान की बातों को, धार्मिक बातों को अंधविश्वास और रूढ़िवाद कह के हंसी में उड़ा देते थे। आज ऐसा संभव नहीं। न्यूयॉर्क के ट्रफल्गर इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डॉक्टर लॉरेंस लीशाम ने एक छोटा सा प्रयोग किया। उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स इकट्ठा किए, किसके हैं ये उसमें से मिटा दिया गया। उसमें से 30 स्टेटमेंट थे, 15 स्टेटमेंट्स जो थे वो भारतीय ऋषियों के थे और 15 स्टेटमेंट्स थे वो बहुत महान वैज्ञानिकों के थे, और उनको सबको कागज को आपस में मिला दिया गया और आपस बांट दिया गया श्रोताओं में, और बोला गया कि आपको सिर्फ ये बताना है इसमें कौन सा स्टेटमेंट किसी वैज्ञानिक का है और कौन सा स्टेटमेंट किसी भारतीय ऋषि का है। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि कोई भी ये नहीं बता पाया कि कौन सा स्टेटमेंट साइंटिस्ट का है और कौन सा भारतीय ऋषि का है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले विज्ञान की वो ऊंचाइयां छू ली जो आधुनिक विज्ञान अभी भी नहीं छू पाया। नेक्स्ट प्लीज। ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं जिनको मैं बारी बारी से आपके पास थोड़ा सा लेने की कोशिश करूंगा जिससे आप समझेंगे। पहला एक स्टेटमेंट है माया। माया के बारे में बहुत आप लोगों ने सुना होगा, सब जगह कहा जाता है कि ये सब कुछ माया है। सुना आप लोगों ने? कितने लोग मानते हैं कि सब माया है? एक जन मानते हैं सब माया है, 2। चलिए, इतना आसान नहीं है। हमको ऐसा लगता है, ये हम सुनते आ रहे हैं कि सब कुछ माया है, लेकिन अभी हम देखें, आप लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं, माया कैसे हो सकते हैं? मैं बोल रहा हूँ, माइक है, ये टेबल है, इसको मैं ठोक के देखता हूँ तो हाथ में चोट लगती है, बिल्कुल है। मैं भी कार में बैठ के आया हूँ, कार है, मैं रीवा से जबलपुर आया, 6 घंटे टाइम लगे, 2 डिस्टेंस के शहर हैं अलग अलग, कैसे माया हो सकते हैं? और रीवा जबलपुर छोड़ दीजिए, वो तो कहते हैं पूरी पृथ्वी माया है। अब पूरी पृथ्वी छोड़ दीजिए, सूर्य चंद्रमा तारे सब माया है, ये कैसे हो सकता है? तो कुछ लोगों ने कहना शुरू किया, अभी भी कुछ लोग कहते आ रहे थे कुछ दिनों पहले तक, जिनको बात समझ में नहीं आई, उन्होंने कह दिया कि साहब वो पुराने ऋषि ऐसे ही कुछ भी फांकते थे। लेकिन फिर कुछ नोबेल लॉरेट्स ने कहना शुरू किया कि दिस वर्ल्ड इज एन इल्यूजन। तब लोगों को सोचना पड़ा कि ये क्यों, ऐसी बात क्यों आ रही है, ये क्यों कहने लगे नए फिजिसिस्ट या नोबेल लॉरेट्स, ऐसा क्यों कहने लगे? मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। असल में हमने अपने यहाँ के शब्दों को समझा ही नहीं, इसलिए हम बहुत सारी बातों को जान नहीं पाए। जैसे बहुत सारे छोटे छोटे उदाहरण हैं। ब्रह्मांड शब्द का हम प्रयोग करते हैं। ब्रह्मांड शब्द ब्रह्म और अंड 2 शब्दों से मिला है। ब्रह्म का अर्थ होता है एक्सपेंडिंग या फैलता हुआ, बढ़ता हुआ। अंड मीन्स अंडाकार। मतलब ऋषियों को मालूम था कि ये ब्रह्मांड अंडाकार है और फैल रहा है। हबल टेलीस्कोप के बाद मॉडर्न साइंस को पता चलता है कि साहब यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग एंड इट इज ओवल शेपेड। तो इसका मतलब बहुत सारे हमारे पास ऐसे शब्द हैं जो शब्द स्पष्ट कर देते हैं। भूगोल, भूगोल शब्द का प्रयोग वही कर सकता है जिसको मालूम है कि पृथ्वी गोल है। गुरु, हमारे सोलर सिस्टम में जो सबसे बड़ा प्लेनेट है उसके लिए गुरु शब्द का प्रयोग किया। गुरु का अर्थ ही होता है बड़ा। मतलब ऋषियों को मालूम था कि हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लेनेट है। शनि, शनि शब्द का क्या अर्थ होता है? शनि का अर्थ होता है शनह, शनह चलने वाला। मतलब ऋषियों को मालूम था कि शनि सबसे धीमा चलने वाला प्लेनेट है। तो बहुत सारे तो नाम ही स्पष्ट कर देते हैं, पर हमने कभी ध्यान नहीं दिया। बहुत सारी कहानियां बनाई गई आम आदमी को समझाने के लिए। साहब कहा गया कि चंद्रमा की 27 पत्नियां हैं जिनके घर में बारी बारी से चंद्रमा जाता है। पुराण में ऐसी कहानियां आती हैं। बोले 27 पत्नियां, फालतू की बात करते हैं। आज सबको मालूम है कि 27 नक्षत्रों में चंद्रमा भ्रमण करता है। सूर्य को 7 घोड़ों के रथ पे सवार बताया गया। प्रकाश में 7 रंग की किरणें होती हैं, सब जानते हैं। अश्व शब्द का एक अर्थ किरण भी होता है। तो कहने का मतलब कि हमने अपने ऋषियों की बातों पे ध्यान ही नहीं दिया, शब्दों को समझने की कोशिश नहीं की। अब उसी तरह का एक शब्द है माया। माया शब्द माँ और या 2 संस्कृत शब्दों से मिलकर बना है। माँ का अर्थ होता है नहीं और या का अर्थ होता है जो। इसका सीधा मतलब यह है कि जो नहीं है फिर भी प्रतीत होता है वो माया। अभी भी प्रश्न वही अपनी जगह है कि जो नहीं है वो प्रतीत कैसे हो सकता है। चलिए इसको एक छोटे से प्रयोग से करने की कोशिश करते हैं, हल करने की कोशिश करते हैं। कितने विज्ञान के छात्र हैं यहाँ पे? सभी हैं। चलिए तो बहुत अच्छा है, आसान होगा इसको समझाना। ये मेरे सामने एक डायस है, मैं इसको ठोक के देखता हूँ, आवाज आती है, मेरे हाथ में चोट लगती है, जिससे पता चलता है कि माया नहीं है, सॉलिड कोई चीज है सामने। अब मुझको देखना है कि किस चीज का बना है। मैं छोटा सा इसका एक टुकड़ा काट लेता हूँ जिससे मुझको पता चलता है कि ये लकड़ी का बना हुआ है। मैं इसके और छोटे छोटे चिप्स निकालता हूँ जिससे मुझको लकड़ी के फाइबर्स दिखते हैं और पता चलता है कि सागौन की लकड़ी। उन फाइबर्स की मैं स्लाइड बनाता हूँ, माइक्रोस्कोप में लगाता हूँ।
मुझे उसके बनावट पूरी सेल्स टिश्यूज जितने ये सब दिखने लगते हैं। मैं उसका आवर्धन जो है मैग्निफिकेशन और बढ़ाता हूँ, तो मुझे जब गहराई तक मैं जाता हूँ तो सेलुलोज मिलता है, और गहराई तक जाता हूँ तो जिनसे मिलके कार्बन हाइड्रोजन है वो तत्व मिलते हैं, और गहराई पे पहुंचते हैं तो एटम मिलते हैं। नेक्स्ट प्लीज। एटम के भी जब एकदम अंदर पहुंचते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अंदर होते हुए जिस पे हम पहुंचते हैं क्वार्क। लेकिन जब हम इस लेवल पे पहुंचते हैं सब एटॉमिक लेवल पे, तो क्या वहां पे पार्टिकल जैसी कोई चीज है? वहां कोई पार्टिकल नहीं है, वहां सिर्फ एनर्जी। तो मेरे सामने एकदम से ये टेबल जैसे गायब हो गई। यहाँ तो टेबल होना ही नहीं चाहिए, यहाँ तो सॉलिड पार्टिकल जैसी कोई चीज है नहीं, केवल ये एनर्जी है। फिर ये सॉलिड क्या चीज है जो फील हो रही है? इसका मतलब ये है नहीं पर प्रतीत हो रही है, नहीं है पर प्रतीत हो रही है, इसलिए ये माया है। और ये बात इस टेबल के लिए नहीं है, इस पूरी पृथ्वी के लिए, सारे चंद्रमा तारे सूर्य उपग्रह जितने हैं सब के लिए, ये सब एनर्जी से बने हुए हैं। कोई भी नहीं है, सिर्फ एनर्जी है, लेकिन सॉलिड प्रतीत हो रहे हैं। अब वैज्ञानिकों के सामने एक और प्रश्न आया कि जब नहीं है तो फिर क्यों प्रतीत हो रहे हैं? तो जो क्यों प्रतीत हो रहे हैं उसकी चीज खोजने के लिए जिस पार्टिकल की वैज्ञानिक खोज कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं, वो कहलाता है गॉड पार्टिकल। उनका ये मानना है कि वही चीज है जो सॉलिडिटी दे रही है चीजों को, और उस पर अभी भी खोज और शोध जारी है। जैसा कि आपको मालूम है, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर जो मशीन है जिनेवा में, वहां पे ये प्रयोग अभी भी जारी है। लेकिन तब तक हम ये कह सकते हैं ये सारी चीजें हैं नहीं, केवल ऊर्जा है और प्रतीत हो रही है। इसका मतलब है ये माया है। सहमत है सब? नेक्स्ट। दूसरा एक और बहुत महत्वपूर्ण है सत्य के बारे में। सत्य की बहुत सारी परिभाषाएं हैं, लेकिन एक कॉमन स्टेटमेंट बार बार आता है कि जो दिखाई पड़ता है वो सत्य नहीं। कितने लोग सहमत हैं कि जो दिखाई पड़ता है वो सत्य नहीं? इसमें भी कुछ एक दो लोग हैं। चलिए, अभी समय कम है तो हम लोग जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे कवर करने की, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा चीजें, मैंने बोला कि इसमें बहुत सारा लंबा विषय है, कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा चीजों को ले लें। जो दिखाई पड़ता है वो सत्य नहीं, इसको समझने के लिए हमको थोड़ा सा, नेक्स्ट प्लीज, आंख की जो मैकेनिज्म है देखने का, उसको समझना पड़ेगा। हम किसी चीज को कैसे देख पाते हैं? किसी भी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण कॉर्निया से होते हुए, लेंस से होते हुए पीछे आंख के पर्दे पे फोकस होती है, और वहां से नर्व के द्वारा दिमाग में मैसेज जाता है, और फिर हम उसकी छवि को देख पाते हैं। बेसिक एक मोटा मोटा सी काम। लेकिन इसका सीधा मतलब ये हुआ कि जब हम किसी भी चीज को देखते हैं तो प्रकाश की किरण को यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में और वहां से मैसेज जाने में जितना समय लगता होगा उतना टाइम तो लगता होगा। इसका एक और मतलब है। इसका मतलब ये है कि जब आप मुझको देख रहे हैं या मैं आपको देख रहा हूं, तो हम एक दूसरे को ऐसा देख रहे हैं जैसा हम लोग थोड़ी देर पहले थे। सहमत है कि नहीं सहमत? क्योंकि आपसे प्रकाश की किरण यहां तक आने में समय लगा होगा, यहां से प्रकाश की किरण वहां तक जाने में समय लगा होगा। ये बहुत छोटा समय, क्योंकि प्रकाश की गति बहुत तेज है। कितनी प्रकाश की गति? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये इतना छोटा समय है कि हम समझ नहीं पाते, इसलिए हमको पता नहीं चलता कि ये जो हम एक दूसरे को देख रहे हैं ये ऐसा थोड़ी देर पहले देख रहे थे। लेकिन जो क्रिएशन है, जो ईश्वर की बनाई सृष्टि है, वो इतनी विशाल है कि वहां पे ये जो डिफरेंस है वो मैनिफेस्ट हो जाता है। कैसे हो जाता है अब मैं आपको बताता हूँ। एक गैलेक्सी, एंड्रोमेडा गैलेक्सी, आप लोगों ने नाम सुना होगा। एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमसे लाखों प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। लाखों प्रकाश वर्ष की दूरी का क्या मतलब? मतलब वहां से प्रकाश यहां तक आने में, यहां से प्रकाश वहां तक जाने में लाखों वर्ष का समय लगता है। ठीक, ये बात स्पष्ट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप कल्पना करिए कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी में किसी ग्रह पर जीवन है और वहां पे कोई वैज्ञानिक है, उसके पास बहुत अच्छी दूरबीन है और वो उससे अभी देख रहा हो हमको, तो उसको क्या दिख रहा होगा? एक आधुनिक शहर में, एक विज्ञान महाविद्यालय में एलसीडी प्रोजेक्टर और कंप्यूटर के साथ होनहार छात्र विज्ञान के, टेक्नोलॉजी के विषयों पर चर्चा कर रहे होंगे। क्या उसको ऐसा दिख रहा होगा? तो उसको ऐसा नहीं दिख रहा। उसको क्या दिख रहा होगा? उसको दिख रहा होगा कि नंगे आदि मानव घूम रहे हैं अभी भी पृथ्वी पे। और वो वैज्ञानिक यदि वहां पे ये दावा करता है कि पृथ्वी पे तो अभी भी नंगे लोग घूम रहे हैं, बहुत पिछड़ा हुआ है पृथ्वी ग्रह, तो क्या ये कथन सत्य होगा? बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए जो दिखाई पड़ता है वो सत्य नहीं। पहली बात तो यहीं पे आ गई। दूसरी बात, देखना भी, जो यहाँ चिकित्सा के क्षेत्र में सर बैठे हुए हैं और बहुत सारे लोग हो सकता है अपने आगे जाएं,
वो लोग जानते होंगे कि देखना बहुत सामान्य प्रक्रिया नहीं होती। सब कुछ आने के बाद भी मस्तिष्क वो सबसे बड़ा कंप्यूटर है जो सारा खेल बदल सकता है। कई बार लोगों को चोट लग जाती है तो लोग एक दूसरे को देखते हैं पर पहचान नहीं पाते हैं, दिखाई सब देता है पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि देखने में बहुत सारी चीजें 30 केंद्र वैज्ञानिकों को कहना है कि एक साथ काम करते हैं, जिसमें बहुत सारी बातें आती हैं, रंग आता है, भावनाएं आती हैं। मैं अपने बच्चे को देखता हूं तो एक दूसरी भावना आती है और दूसरे बच्चे को देखता हूं तो दूसरी भावना आती है। दो बच्चों को देखने में सेम भावना नहीं आती, वो सारे केंद्र एक साथ काम करते हैं। तो जब तक वो सारे केंद्र एक साथ काम नहीं कर रहे हैं तब तक दिखाई सब कुछ देते हुए भी पूरी इमेज बदल सकती है। तो कहने का मतलब बहुत सारे लोग बहुत सारे ऐसे द्रव्यों का प्रयोग करते हैं कि उसको लेने के बाद उनको दिन में कुछ और दिखाई देता है। तो कहने का मतलब ये कि मस्तिष्क दिखाई देने वाली चीजों में भी परिवर्तन कर सकता है। नेक्स्ट प्लीज। और ये बात सिर्फ हमारे दिखाई देने की बात नहीं है, ये हमारी सारी इंद्रियों के साथ, हमारी सारी इंद्रियों की क्षमता सीमित है। दूसरी हम अगर इंद्रियों की बात करें, जैसे सुनने की बात करें, हम केवल 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं, बिल्ली 25,000 हर्ट्ज तक सुन सकती है, कुत्ता 35,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है, चमगादड़ तो 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकती है। इसीलिए आपने सुना होगा कि चमगादड़ कैसे उड़ते हैं, वो और वो हमको सुनाई नहीं देता। चमगादड़ की बात भी छोड़ दीजिए, अल्ट्रासोनोग्राफी आप में से कितने लोगों ने कराई है या होते हुए देखी है? किसी के होते हुए देखी है, बहुत लोगों ने देखी है। उसमें क्या होता है, उसमें भी अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स ही छोड़ी जाती हैं, वो वहां पे आपको कोई आवाज नहीं सुनाई देती क्योंकि वो हमारे सुनने की क्षमता के बाहर है। लेकिन हो सकता है कि बहुत सारे प्राणी ऐसे हों जो दुनिया में उसको सुनते हो। अब ये चीजें क्योंकि हमारे प्रैक्टिकल यूज की नहीं है तो इसलिए हम उस पर ध्यान नहीं देते। अब मैं आपके प्रैक्टिकल यूज की बात करता हूँ। आप लोगों ने सीडी का उपयोग तो सबने किया होगा गाने सुनने के लिए। पहले सीडी आती थी तो एक सीडी में कितने गाने रिकॉर्ड होते थे? 10, 8, 12 ऐसे। अभी MP3 आती, कितने रिकॉर्ड होते हैं? 100। वही सीडी है, 100 गाने क्यों रिकॉर्ड होने लगे भाई? क्या हो गया उसको? वो जो टेक्नोलॉजी यूज की जाती है उसमें मनुष्य के सुनने की क्षमता भी इस्तेमाल की जाती है। मनुष्य के सुनने की क्षमता इस्तेमाल करने का मतलब ये है कि मनुष्य के कान जिस क्षमता तक की 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन सकते हैं, तो यदि उससे बियॉन्ड की जो ध्वनि आवृत्तियां होंगी वो हमको सुनाई तो नहीं देंगी, पर जब उनको रिकॉर्ड किया जाएगा तो वो सीडी में रिकॉर्ड होंगी और सीडी में जगह घेर लेंगे। तो वैज्ञानिकों ने कहा कि जब इसका कोई उपयोग नहीं, हमको सुनाई नहीं दे रही, तो इनको अगर हम हटा दें तो हमारा स्पेस बढ़ जाएगा सीडी में। उन्होंने उन साउंड को जो हमको सुनाई नहीं देती थी हटा दिया रिकॉर्डिंग में, और जब उनको हटा दिया तो चमत्कार हो गया। जहाँ 10 गाने होते थे वहां 100 गाने, मतलब 10 गुना ज्यादा ही ध्वनियां जो हमको सुनाई नहीं दे रही। और चूंकि हमको सुनाई नहीं दे रही थी इसलिए हमारे लिए कोई महत्व नहीं था, पर हो सकता है आपके घर में जो कुत्ता बैठा हो उसके लिए महत्व था, उसको सुनाई दे रहा था वो। तो वो तो कुत्ते जब आपस में बात करते होंगे तो कहते होंगे MP3 तो बहुत घटिया क्वालिटी रहती है, क्योंकि इसमें वो साउंड इफेक्ट नहीं आता जो ओरिजिनल में आता है। ये प्रैक्टिकल चीजें हैं जो हमारे उपयोग में आ रही हैं। और बहुत सारे, अगर आप लोगों ने मोबाइल फोन्स यूज करते होंगे, बच्चे आजकल यूज करते हैं, कई मोबाइल फोन्स में एक मॉस्किटो रिंगटोन डाली जाती है। शायद आप लोग देखिएगा आपके मोबाइल फोन्स में हो, मॉस्किटो रिंगटोन स्पेशली डाली जाती है बच्चों के लिए। उसकी फ्रीक्वेंसी जो उसकी जो साउंड, उसकी जो आवाज की फ्रीक्वेंसी वो 17 to 18,000 हर्ट्ज के ऊपर होती है। और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे उच्च फ्रीक्वेंसीज को सुनने की क्षमता कम होती जाती है। तो जब बच्चे उस रिंगटोन का उपयोग करते हैं तो वो उनके पेरेंट्स को और टीचर्स को सुनाई नहीं देती है, लेकिन उनको सुनाई देती है। उसके बाद चेतना थोड़ा सा और विकसित होती है, तो पेड़ पौधे होते हैं, प्राण, उनमें भी है चेतना और विकसित हुई। तो उसके बाद जानवर आते हैं, उनमें चेतना थोड़ा और विकसित होती है। मनुष्य उसके बाद सामान्य आता है, फिर चेतना जिनकी और विकसित होती है वो महापुरुष या संत आते हैं, और उससे ऊपर अल्टीमेट कॉन्शियसनेस जो है वहां तक हमारा इवोल्यूशन होता है। नेक्स्ट प्लीज। इसके बहुत सारे प्रयोग अभी हो रहे हैं जिनमें ये प्रमाणित हो चुका है कि जो सो कॉल्ड नॉन लिविंग चीजें हैं उनमें भी लाइफ होती है। बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं। स्वयं जगदीश चंद्र बोस प्लांट्स के बाद ऐसे रिसर्च में लगे हुए थे, और अभी बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनसे ऐसा प्रूव हो रहा है कि अगर मैं एक दूसरा उदाहरण देता हूँ कि एक पत्थर आप ले लीजिए, वो पत्थर भी उन्हीं एटम से बना है जिनसे हम बने हुए हैं। हम में और उस पत्थर में क्या अंतर है? वही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन उसमें भी घूम रहे हैं, वही हमारे अंदर भी घूम रहे हैं। क्या डिफरेंस है? डिफरेंस सिर्फ चेतना का। चेतना हम में है, उस पत्थर में नहीं।
नेक्स्ट प्लीज। ध्यान एक ऐसी टेक्निक, जो मैं शुरू में बात कर रहा था कि टेक्नोलॉजी से हम आज टूल्स और मशीन्स पर लिमिटेड हो गए, पर हमारे यहाँ ऋषियों ने पराविद्या और अपराविद्या की बात की। तो कुछ ऐसे शरीर के ऊपर प्रयोग किए गए जिनके द्वारा हम उस ज्ञान को प्राप्त कर सके जिनमें ध्यान एक है। उसमें ध्यान के द्वारा जो बहुत सारे वैज्ञानिक प्रयोग हो, उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है, पहला जो परिवर्तन आता है, जो फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, जो इंटेलिजेंस वाला एरिया होता है, उसमें अल्फा वेव कोहेरेंस मिलती है, यानी कि मस्तिष्क पूरा शांत होता है और लेकिन पूरी तरह से सक्रिय होता है। दूसरा परिवर्तन आता है पैराइटल लोब पे, ये वो वाला हिस्सा होता है जो टाइम और स्पेस को देखने के लिए काम आता है। अल्बर्ट आइंस्टीन का ये हिस्सा सामान्य मनुष्यों से 15% बड़ा था, इसलिए वो टाइम को वैसा देख पाए जैसा हम नहीं देख पाए। और तीसरा हिस्सा आता है लिम्बिक सिस्टम पे, जहां से जितने निगेटिव इंफ्लुएंसेस हैं वो ऊपर आने कम हो जाते हैं या कुछ केसेस में बंद भी हो जाते हैं। तो इसलिए ध्यान हमारे चेतना के विकास के लिए तो आवश्यक है ही। आज जो विश्व में जितनी घृणा और हिंसा और आतंकवाद फैल रहा है, उसको कम करने में भी बहुत महत्वपूर्ण उपकरण साबित हो सकता है। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट प्लीज। जर्मनी में गंजफेल एक्सपेरिमेंट किया गया, जिसमें ध्यान की जैसी स्थितियां लोगों को दी गई, तो जिनको हम अतीन्द्रिय शक्तियां कहते हैं, टेलीपैथी, क्लेयरवॉयंस, साइकोकाइनेसिस, उनको भी उन्होंने महसूस कर लिया। अभी ये जो आपकी जिज्ञासा शुरू हुई किस दिन से, क्यों उस दिन से क्यों शुरू हुई? इंजीनियर डे क्यों उस दिन पड़ा? सर विश्वेश्वरैया का जन्म। विश्वेश्वरैया जी के बारे में कहा जाता है कि वो उन्होंने अपना ध्यान के द्वारा मस्तिष्क इतना विकसित कर लिया था, वो हमेशा उस अवस्था में रहते थे चेतना की। उनकी एक रियल घटना है जो वर्णित है, आपको उनकी जीवनी में मिल जाएगी। तो ट्रेन से पार जा रहे थे, उन्होंने अचानक अंग्रेजों के शासनकाल के समय उन्होंने ट्रेन की चेन पुल कर दी और ट्रेन को रोक दिया। गार्ड ने जब पूछा तो उन्होंने बताया कि जो ट्रेन की आवाज है, उसकी स्पीड है, सब में परिवर्तन आ गया, पटरियों की आवाज भी बदल गई है, मुझको लगता है कि आगे पटरी उखड़ी हुई है। पहले तो लोगों ने कहा कि पागल है, फिर लेकिन जब जाके देखा तो वाकई ऐसा निकला। और जब पूछा गया तो पता चला कि वो सर विश्वेश्वरैया थे। वो ध्यान की उस अवस्था में थे जब उन्होंने उन छोटे छोटे परिवर्तनों को भी महसूस कर लिया। और जिन्हें हम अतीन्द्रिय शक्तियां कहते हैं, वो ईश्वर के द्वारा प्रदत्त हमको सामान्य शक्तियां, जिनका हमको उपयोग करना चाहिए पर हम करते नहीं। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट प्लीज। आर्किमिडीज की कहानी आप लोगों ने सुनी होगी। नेक्स्ट प्लीज। एक प्राण की हम बात करते हैं कि प्राण वो ऊर्जा है जो हमारे शरीर की सारी गतिविधियों को चलाती है। और किर्लियन नामक रशियन साइंटिस्ट ने एक फोटोग्राफ डेवलप किया, जिससे उस ऊर्जा को उन्होंने रिकॉर्ड किया, जिसको हम अभी ऑरा कहते हैं। उन्होंने इसको बायोप्लाज्मिक एनर्जी का नाम दिया और उसको रिकॉर्ड भी किया। नेक्स्ट प्लीज। अब प्राणायाम में बहुत समझने के लिए महत्वपूर्ण जो चीज है वो ये है कि इस ऊर्जा को हम कैसे विस्तार दे सकते हैं। सांस की क्रियाओं के द्वारा आपने देखा होगा कि हम प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम लेकिन सांस की क्रियाएं नहीं है। सांस की क्रियाओं के द्वारा प्राण को आयाम दिया जाता है। प्राण को आयाम देने का मतलब यह है कि एक बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट जो अभी है, जो कहा जाता है कि ऑक्सीजन जो हमारे जीवन को दे रही है, वही हमारा जीवन ले भी रही है। इसे मॉडर्न मेडिकल साइंस में ऑक्सीजन पैराडॉक्स कहा जाता है। और इसीलिए आप देखें प्रकृति में कितने ऑक्सीजन कितनी है, मोटा मोटा कर लें 20% ऑक्सीजन, 80% नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इनर्ट गैस है, एक कैरियर के रूप में अंदर जाती है, बाहर निकल आती है। ईश्वर नहीं चाहता कि बहुत ज्यादा, अगर 25% से ज्यादा ऑक्सीजन हो जाए तो कोई सर्वाइव नहीं करेगा, अगर 15% से कम ऑक्सीजन हो जाए तो कोई सर्वाइव नहीं करेगा। इसका मतलब ईश्वर एक लिमिट से ज्यादा ऑक्सीजन भी आपके लिए नहीं चाहता। लेकिन ये कंसेप्ट हमको अभी पता चलना शुरू हुआ, जो हमको पहले नहीं मालूम था। और मॉडर्न मेडिकल साइंस में फ्री रेडिकल कंसेप्ट के द्वारा हमने जाना कि ऑक्सीजन से ऐसे मॉलिक्यूल्स बनते हैं जो फ्री रेडिकल्स, आप लोग सब लोग जानते होंगे, जिनके बाहरी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम होती है, जिससे कि वो बहुत असंतुष्ट होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स को स्नैच करने की कोशिश करते हैं और डिफरेंट डिजीजेस को पैदा करते हैं। तो ये कंसेप्ट मॉडर्न मेडिकल साइंस में अभी आया। नेक्स्ट प्लीज। जिसे हमने ऑक्सीजन पैराडॉक्स का नाम दिया। लेकिन प्राणायाम के द्वारा ऋषियों ने ये टेक्निक बहुत पहले से सीख ली थी, और इसलिए ये कहा जाता था, आपने सुना होगा कि कोई ऋषि 400 साल जीते थे, कोई 500 साल जीते थे। जितना कम ऑक्सीजन का कंजम्पशन वो करते थे, उतनी ज्यादा जीवन होता था उनका। और इसीलिए हमारे यहाँ जो कंसेप्ट रहा, नेक्स्ट प्लीज, कि हर प्राणी की सांसें गिनती की होती हैं, आयु तय नहीं होती। और अगर आप देख लें अपने प्रकृति में, तो जो जानवर तेज सांस लेते हैं उनका जीवन कम होता है, मनुष्य
बीज की सांस लेता है उसका बीज का जन्म होता है जो 16 से 18 पर मिनट लेता है। कछुआ 1 मिनट में 4 सांस तक लेता है तो 400 वर्ष तक भी रिपोर्टेड है उसका जीवन। तो जो प्राणी जितना धीमा सांस लेते हैं उनका जीवन काल उतना ज्यादा होता है। मतलब हमारे यहाँ ऋषियों ने कहा कि आपको गिनती की सांसें मिली। इसीलिए आज भी जब कोई मरने वाला होता है तो क्या कहते हैं, आखिरी सांसें गिन रहा है, क्योंकि गिनती की सांसें मिली हुई। और ये सारी टेक्निक्स जो प्राणायाम और ध्यान की है, मैं ये कहता हूं कि किसी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से कम नहीं है। और हमको आज अगर उस दिशा में आगे बढ़ना है तो इन सारी टेक्निक्स को मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के साथ में लेके चलना होगा, जिससे कि हम वापस भारत को उस आध्यात्मिक शिखर तक ले जा सकेंगे जब भारत विश्व गुरु हुआ करता था। और आज भी हमारे पास वो ज्ञान है जिससे हम कह सकते हैं कि हम विश्व गुरु फिर से बन सकते हैं। बस हमको आवश्यकता वो है कि हम जिस टीले पे बैठे हुए हैं उसकी हम खुदाई करें। धन्यवाद। कोई प्रश्न पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। आइंस्टीन और श्रोडिंगर का जो कैट पैराडॉक्स एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने, इसको कहा कि गॉड जिंदा कैट जिंदा भी रह सकती है, मर भी सकती है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला दोनों ने, श्रोडिंगर उसमें ये कहा कि गॉड डज नॉट क्रिएट दैट। उन्होंने कहा कि लेटर रीच गॉड एक वही एक स्टीफन हॉकिंग करते थे, गॉड डज नॉट। बहुत अच्छी दो बातें इन्होंने उठाई स्टीफन हॉकिंग के बारे में और श्रोडिंगर के बारे में। इसके बारे में पहली बात तो मैं बताना चाहूँगा कि थोड़ा सा हम एक अंतर समझ लें। थ्योरीज और फैक्ट्स में डिफरेंस है। बहुत सारी थ्योरीज हैं, आपने सुना होगा कि आती जाती हैं और वो बाद में समय के साथ बदल जाती हैं, तो लोग तर्क देते हैं। तो अब विज्ञान में तो रोज चीजें बदल जाती हैं, चीजें वही बदलती हैं जो थ्योरीज हैं, फैक्ट्स नहीं बदलते हैं। तो बहुत सारी बातें जिनको अभी हम सही मान के चलते हैं वो अभी भी थ्योरी है विज्ञान की दृष्टि में। जैसे उदाहरण के तौर पे हम डार्विन्स की थ्योरी की बात करते हैं तो अभी भी वैज्ञानिक कहते हैं इट इज स्टिल डार्विन्स थ्योरी। तो पहली बात तो ये है कि बहुत सारी चीजें हैं जो समय के साथ बदल रही हैं। स्टीफन हॉकिंग की जब हम बात करते हैं, स्टीफन हॉकिंग ने जब सबसे पहले बिग बैंग थ्योरी दी उस वक्त उन्होंने ये कहा कि ये शून्य में विस्फोट के साथ सृष्टि का निर्माण हुआ, जब कुछ भी नहीं था। तो उनसे लोगों ने पूछा कि जब कुछ नहीं था तो ये कुछ करने वाला कौन था, ये कुछ कहां से आया, ये विस्फोट किसने किया, जब कुछ नहीं था तो कहां से आया। तो उन्होंने ये कहा कि यदि हम जिस दिन ये जान जाएंगे, स्टीफन हॉकिंग के शब्द हैं, जिस दिन हम ये जान जाएंगे कि वो कुछ कहां से आया और वो कुछ किसने किया और वो विस्फोट कैसे हुआ जब कुछ नहीं था, तो प्रोबेबली वी विल नो द गॉड। ये स्टीफन हॉकिंग के शब्द थे तब जब उन्होंने बिग बैंग थ्योरी दी थी। लेकिन अभी आधुनिकतम समय में आने के बाद जो अभी का पीरियड है पिछले 2-4 वर्षों में, अब वो नए थ्योरी के साथ आ गए जिसमें उनका ये कहना है कि गॉड का कोई रोल नहीं है, बिना कारण से भी, बिना कुछ होते हुए भी ऐसा हो सकता है, ये उनका कहना है। लेकिन इसके पक्ष और विपक्ष में दोनों में वैज्ञानिक हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्टिल इट इज अ थ्योरी, ये थ्योरी है, ये उनके विचार हैं। हो सकता है कल सही साबित हो सकता है नहीं साबित हो, पहली बात, क्योंकि ईश्वर जिस दिन साबित हो जाएगा उस दिन विज्ञान हो जाएगा। ईश्वर तब तक ईश्वर है जब तक प्रमाणित नहीं है, जब प्रमाणित हो जाएगा उस दिन विज्ञान हो जाएगा। दूसरी बात श्रोडिंगर की जो है, श्रोडिंगर क्वांटम फिजिक्स के बहुत जो मूल स्तंभ है उनमें से एक रहे। क्वांटम मैकेनिक्स के साथ सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है वो समस्या ये आ रही है कि जो ग्रॉस लेवल पे जो चीजें नियम लागू होते हैं फिजिक्स के, वो नियम क्वांटम लेवल पे लागू नहीं होते। उन्होंने कहा कि मैं आप लोगों के जानकारी के लिए थोड़ा संक्षेप में बता देता हूं कि श्रोडिंगर्स कैट क्या एक्सपेरिमेंट है। उन्होंने कहा कि क्वांटम लेवल पे कोई भी एटम हर पॉसिबिलिटी में हो सकता है, हर संभावना में घटना हो सकती है। जैसे उन्होंने कहा कि अगर एक बिल्ली को आप एक चेंबर में बंद कर दीजिए और उसमें एक पॉइजनस गैस रख दीजिए और उसके अंदर कोई आप ऐसे ही एटम रख दें जो डीके होता, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, और उस डीके को डिटेक्ट करते ही उसमें पॉइजनस गैस फैल जाए, तो जैसे ही डीके होगा पॉइजनस गैस फैलेगी और बिल्ली मर जाएगी।
लेकिन रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का डीके जो है वो सब एटॉमिक घटना है। इसका मतलब ये है कि वो डीके होने या न होने दोनों स्थिति में एक साथ हो सकता है। तो श्रोडिंगर्स का प्रश्न ये था, यदि वो दोनों स्थिति में हो सकता है, होने या न होने में, तो क्या बिल्ली भी जिंदा और मृत दोनों हो सकती है? या तो रिलीज हो गई गैस तो बिल्ली मर गई, और या नहीं हुई तो जिंदा है, दोनों चीजें एक साथ कैसे हो सकती हैं? तो इसलिए ये माना गया उस वक्त की जो क्वांटम फिजिक्स के लेवल पे जो नियम है वो अभी हमारे ग्रॉस फिजिक्स के लेवल पे जो है वो काम नहीं करते हैं, और यहीं पर अभी भी दोनों क्वांटम में और ग्रॉस में डिफरेंस है। अभी भी फिजिक्स एक नहीं हो पाई है, और श्रोडिंगर्स कैट का बिल्कुल स्पष्ट हल अभी तक भी वैज्ञानिक देते नहीं है। हालांकि दार्शनिक उत्तर इसके बहुत सारे उपलब्ध है, पर मैं दार्शनिक में नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि वो वैज्ञानिक स्पष्टीकरण नहीं है, तो इसलिए उनकी बात करने का